चलिए हेडलाइंस के बाद 9 सेकंड न्यूज में सबसे पहले देखते हैं हरियाणा हिंसा से जुड़ी खबरें। हरियाणा के नूह में वीप और बजरंग दल निकाल रहा था शोभा यात्रा। पथराव के बाद मची भगदड़, उपद्रवियों ने घरों से चलाए पत्थर। हिंसा के बाद काले धुएं में छाया शहर। नूह में शोभा यात्रा पर पथराव में कई लोग जख्मी, कईयों दंगाइयों ने पुलिस को भी बनाया निशाना और हिंसा की आग में 2 पुलिस होमगार्ड की मौत, कई जवान जख्मी, घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। नूह में बिगड़ते हालात को देखते हुए 2 दिनों के इंटरनेट सेवाएं की गई बंद। पूरे शहर में लगाया गया कर्फ्यू। दंगाइयों से निपटने के लिए लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। मेवात जिले के नूह में शोभा यात्रा में शामिल होने वाले लोगों पर हमला, कई लोग नल्हड़ मंदिर में फंसे। पुलिस ने सभी को मंदिर से सुरक्षित निकाला बाहर। नूह में हिंसा के बाद आज सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। अगले आदेश तक बंद रहेंगे शहर के सभी स्कूल और शिक्षण संस्थान। 1-2 अगस्त को होने वाली बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित। दिल्ली से हरियाणा के नूह में भेजी जाएगी फोर्स। नूह में तैनात होगी अर्धसैनिक बलों की 15 कंपनियां। बिगड़ते हालात को लेकर राज्य सरकार की मांग पर केंद्र सरकार का फैसला। नूह में हुई हिंसा की आग पहुंची हरियाणा के सोना के अंबेडकर चौक पर हुआ 2 गुटों के बीच बवाल। पथराव और गाड़ियों को किया आग के हवाले। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। गुरुग्राम के सोहना में नूह जाने वाले रास्ते पर पुलिस ने किया बैरिकेड। नूह जाने वाले सभी रास्ते बंद। डीसीपी ने की सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। नूह हिंसा के बाद गुरुग्राम और फरीदाबाद में धारा 144 लागू हुआ। आज शहर के सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए गए। संवेदनशील इलाकों पर भारी पुलिस बल तैनात। नूह में हुई हिंसा के बाद हिसार में पुलिस बल तैनात। सुरक्षा के घेरे में हांसी की करीब 800 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक दरगाह। 4 कुतुब मुस्लिम इलाके में पुलिस ने लगाए बैरिकेड। हरियाणा के नूह से रेवाड़ी पहुंची बस को दंगाइयों ने बनाया निशाना। बस में शीशे तोड़े गए, जमकर बस पर पथराव हुआ। नूह हिंसा के बाद हिंदू संगठनों ने भी किया प्रदर्शन। नूह में भड़की हिंसा को सीएम मनोहर लाल ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। ट्वीट कर कहा सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नूह हिंसा पर हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज का बयान। पुलिस को कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र से मांगी गई मदद किसी भी तरह के हालात पर किया जा रहा है काम। नूह में भड़की हिंसा पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट। कहा हरियाणा की हिंसा मणिपुर के बाद डबल इंजन सरकार की बड़ी नाकामी। सरकार के रूप में भाजपा का इंजन फेल हो गया है। नूह में हिंसा से 1 घंटे पहले बीजेपी नेता राजू सहगल ने शिव मंदिर पर किया था जलाभिषेक। रोहतक पहुंचकर बीजेपी नेता ने बताई आप बीती श्रद्धालुओं पर हमले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। नूह हिंसा पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान। घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। लोगों से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। नूह की हिंसा पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मेवात की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। मैं लोगों से हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं, कृपया भाईचारा, सद्भाव और शांति बनाए रखें। नूह हिंसा पर बीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने सरकार और कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा श्रद्धालुओं पर जिहादियों ने हमला किया, दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। बिहार के सहरसा में 2 समुदायों में भिड़ंत। निगिया गांव में मोहर्रम मेले में 2 समुदायों में हुई मारपीट। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में अब बात करते हैं मॉनसून सत्र की। आज संसद में पेश किया जाएगा दिल्ली से जुड़े ट्रांसफर पोस्टिंग का बिल। दिल्ली सरकार बिल 2023 लोकसभा में होगा पेश। अमित शाह पेश करेंगे बिल का विपक्ष कर रहा है विरोध। संसद के दोनों सदनों में आज भी मणिपुर मुद्दे पर हंगामे के आसार। नियम 176 और 267 के चलते नहीं शुरू हो पाई चर्चा। विपक्ष 267 नियम के आधार पर चाहता है चर्चा। सदन के पटल पर रणनीति तैयार करने में जुटा विपक्ष गठबंधन इंडिया के फ्लोर नेता आज सुबह 10 बजे करेंगे बैठक। विपक्ष गठबंधन इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा संसद की मर्यादा को कुचल रही केंद्र सरकार। पीएम मोदी को मणिपुर नाम से नफरत है, इसलिए नहीं हो रही है कोई चर्चा।
केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा मणिपुर मुद्दे पर चर्चा से पीछे हटा विपक्ष। मणिपुर विपक्ष के लिए सिर्फ राजनीतिक मुद्दा, घड़ियाली आंसू बहा रहा है विपक्ष। और मणिपुर की हिंसा के बाद मचे सियासी घमासान और कुछ अहम खबरों का वक्त है 9 सेकंड न्यूज में। मणिपुर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। सुनवाई दोपहर 2 बजे होगी। सीबीआई जांच कराने की कोर्ट ने दिए निर्देश। पीड़िताओं के बयान दर्ज करने के लिए कोर्ट बना सकती है कमेटी। मुंबई में मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस करने वाली थी कैंडल मार्च। शाम को कैंडल मार्च से पहले पुलिस ने कांग्रेसियों को हिरासत में लिया। मणिपुर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनीत का बयान, कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जड़ा तमाचा। झारखंड के रांची में विपक्षी गठबंधन इंडिया आज मणिपुर हिंसा के विरोध में करेगा प्रदर्शन। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। राज्य के कई जिलों में होगा प्रोटेस्ट। गोवा विधानसभा में मणिपुर हिंसा पर मचा बवाल। विपक्षी दल के विधायक काले कपड़े पहनकर विधान भवन पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। गोवा के स्पीकर ने 7 विधायकों को निलंबित किया। और चलिए अब 9 सेकंड न्यूज में आगामी चुनाव से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी बोले, एनडीए को स्वार्थ नहीं बल्कि त्याग की भावना से बनाया गया है। बिहार में ज्यादा विधायक होने के बावजूद नीतीश कुमार को सीएम बनाया। विपक्षी दलों के इंडिया नाम पर प्रधानमंत्री मोदी ने फिर किया प्रहार, कहा नाम बदलने से पुराने कार्यकाल के पाप नहीं छिपेंगे। एनडीए की बैठक में आने वाले चुनावों पर हुआ मंथन। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने सभी सांसदों को अपने इलाकों में प्रवास करने के दिए निर्देश। बैठक के बाद बीजेपी सांसद अनिल अग्रवाल बोले, प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार के काम को लेकर जनता के बीच जाने की बात कही। हम पूरे आत्मविश्वास में हैं। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि यूपी सांसदों की मीटिंग में चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री से मिलकर सांसदों का उत्साह बढ़ा है। बीजेपी आज करेगी राजस्थान सचिवालय का घेराव। भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ के प्रदर्शन बीजेपी के नहीं सहेगा राजस्थान अभियान का एक हिस्सा है। राजस्थान सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास बोले, बीजेपी को घेराव करने का कोई हक नहीं है। प्रदर्शन के नाम पर पब्लिक को बीजेपी करती है परेशान। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार पर बोला हमला। कविता लिखकर कहा, वीर वीरांगनाओं की धरती को कांग्रेस ने बदनामी का दलदल बनाया। चुनावों से पहले कांग्रेस की नई टीम की घोषणा। मधुसूदन मिस्त्री को राजस्थान और रणदीप सिंह सुरजेवाला को मध्य प्रदेश का वरिष्ठ चुनाव पर्यवेक्षक बनाया गया। मध्य प्रदेश में बीजेपी आलाकमान की निगरानी में लड़ा जाएगा विधानसभा चुनाव। सरकार से नाराज चल रहे पार्टी के पुराने नेताओं को साथ लाने पर भी पार्टी का जोर है। बिहार में हाजीपुर सीट को लेकर चाचा भतीजे में बढ़ सकती है रार। चिराग पासवान ने कहा, मैं चाहता हूं हाजीपुर से उनकी पार्टी करे अगुवाई। लोकसभा चुनाव से पहले फिर से अपने अंदाज में नजर आए लालू प्रसाद यादव। बैडमिंटन मैदान से लेकर सियासी सभा में ले रहे हैं हिस्सा। पीएम मोदी के विदेश दौरे पर भी ली चुटकी। चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार की बड़ी मुश्किलें। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। स्थायी नौकरी की मांग को लेकर आज करेंगे राज्य के सभी जिलों में प्रदर्शन। बिहार में जेडीयू आज से 6 सितंबर तक भाईचारा यात्रा निकालेगी। सुबह 11 बजे पश्चिम चंपारण से इसकी शुरुआत होगी। 3 चरणों में होने वाली यात्रा प्रदेश के 26 जिलों से गुजरेगी। लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी की बड़ी बैठक। अखिलेश यादव पार्टी के प्रवक्ताओं और पदाधिकारियों के साथ लोकसभा चुनाव पर करेंगे मंथन। और आइए अब आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें। आज पुणे का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। मेट्रो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। फुगेवाड़ी स्टेशन से सिविल कोर्ट और गरवारे कॉलेज से रूबी हॉल क्लिनिक स्टेशन तक शुरू होगी मेट्रो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवास योजना के तहत निर्मित मकानों का भी करेंगे शिलान्यास। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने 1280 घरों को उनके मालिकों को सौंपेंगे चाबी। प्रधानमंत्री मोदी पिंपरी चिंचवाड़ ऊर्जा संयंत्र का करेंगे उद्घाटन। 300 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है प्लांट। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में ईडी की कार्रवाई में लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी, बेटी मीसा भारती और अन्य लोगों की 6 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की। दिल्ली और पटना में है प्रॉपर्टी।
ईडी की कार्रवाई को लेकर आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव का बयान, सुपारी किलर एक्सटेंशन पाएंगे तो संस्थाओं की मर्यादा का क्या होगा। एकनाथ शिंदे गुट के विधायक संजय शिरसाट का शर्मनाक बयान, कहा आदित्य ठाकरे ने प्रियंका चतुर्वेदी की खूबसूरती देख सांसद बना दिया है। प्रियंका बोली, इससे शिरसाट का चरित्र पता चलता है। बरेली पहुंचे वन और पर्यावरण मंत्री अरुण कुमार का विरोध, लोग बोले कांवड़ियों पर हो रहे लाठीचार्ज के समय कहां थे नेता। मंत्री ने दिया आरोपियों पर कार्रवाई का आश्वासन। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जाना बुद्धदेव भट्टाचार्य का हालचाल, कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल पहुंची ममता बनर्जी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की बैठक, करीब 45 मिनट चली ये मीटिंग के बाद मीडिया से बात किए बगैर निकल गए केजरीवाल। गोरखपुर दौरे पर रहे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री आवास योजना के 5100 लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की रकम। ब्रिजभूषण शरण सिंह का बयान, कहा उनके परिवार का कोई भी सदस्य WFI चुनाव में दावेदारी पेश नहीं कर रहा। 22 राज्य संघों के समर्थन का भी दावा किया। दिल्ली एमसीडी सदन की कार्रवाई के दौरान हंगामा, आम आदमी पार्टी ने ब्रजभूषण शरण को लेकर किया हंगामा, बीजेपी पार्षदों ने केजरीवाल को लेकर जताया विरोध। और 9 सेकंड न्यूज में अब देख लेते हैं देश से जुड़ी बड़ी खबरें। महाराष्ट्र के ठाणे में दर्दनाक हादसा, पुल बनाने के दौरान 100 फीट की ऊंचाई से गिरी क्रेन और स्लैब, हादसे में 17 की मौत, कई घायल। श्रीनगर के कुलगांव में लापता हुए सेना के जवान जावेद अहमद का नहीं लगा सुराग, शनिवार रात से लापता है जावेद, हिरासत में लिए गए संदिग्धों से हो रही है पूछताछ। जवान के अपहरण मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का बयान, घाटी में हो रही कार्रवाई से बौखलाए हुए हैं आतंकी संगठन। लापता जवान के मामले में डोगरा फ्रंट का प्रदर्शन, कश्मीरी नेताओं की चुप्पी को लेकर सवाल उठाए, इतनी बड़ी घटना पर भी स्थानीय नेता आखिर चुप क्यों। जयपुर मुंबई एक्सप्रेसवे में फायरिंग के आरोपी चेतन की आज कोर्ट में होगी पेशी, जीआरपी ले सकती है कोर्ट से रिमांड। चेतन के खिलाफ 302 समेत कई धाराओं में मामला दर्ज है। हाथरस के मीते गांव का रहने वाला है चेतन, अपने पिता की जगह नौकरी पर लगा था चेतन, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर चल रहा था स्टाफ से विवाद। जाति आधारित गणना पर पटना हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला, सुबह 10:45 पर आएगा फैसला। हाईकोर्ट ने 4 मई को लगाई थी जातीय गणना पर अंतरिम रोक। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीतों की मौत मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा मौत का कारण, सरकार से मौतों का ब्यौरा देकर जवाब दाखिल करने को कहा। और 9 सेकंड न्यूज में अब वक्त ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी बड़ी खबरों का। एनआईए को दिए गए इंटरव्यू में यूपी के सीएम योगी का बयान, ज्ञानवापी मामले पर बोले योगी, इतिहास को तोड़ मरोड़ सकते हैं लेकिन दीवारों पर मौजूद ऐतिहासिक साक्ष्य को नहीं। योगी ने कहा मुस्लिम पक्ष की ओर से भी आना चाहिए प्रस्ताव, ऐतिहासिक गलतियों को सुधारा जाना चाहिए, उनके समाधान का भी रास्ता निकालना चाहिए। मणिपुर के मुद्दे पर सीएम योगी का बयान, कहा मणिपुर में फिर से होगी शांति बहाल, बीजेपी सरकार विकास के काम को और तेजी से आगे बढ़ाएगी। यूपी में माफिया पर लगातार हो रही है कार्रवाई, माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर चल रहा है बुलडोजर, सीएम बोले लोग भी चाहते हैं माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में हुई हिंसा पर बोले योगी, टीएमसी सरकार की आलोचना भी की। ज्ञानवापी मामले पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, जिस तरह के चिन्ह मिले हैं उसी दिशा में सभी को आगे बढ़ना चाहिए। ज्ञानवापी के मामले में मुस्लिम पक्षकार मुख्तार अहमद अंसारी का बयान, सीएम योगी के त्रिशूल और ज्ञानवापी मामले पर बयान से बहुत बुरा लगा, मामला कोर्ट में है, ऐसे में मुख्यमंत्री का बयान एक तरफा है। योगी के बयान पर मुस्लिम स्कॉलर मुनव्वर शिराज ने कहा ये ज्यादती है, समाज को नहीं होगी सहन, सीएम की जुबान ठीक नहीं है। सीएम योगी के बयान पर बीजेपी नेता अपर्णा यादव की प्रतिक्रिया, बोली मुख्यमंत्री ने सोच समझकर ही कुछ कहा है, मुख्यमंत्री ने सिर्फ अपने विचार रखे हैं। बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव का बयान, ज्ञानवापी पर सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन किया, बोले कि जो गलती बाप ने की वो आप ना करें। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत बोली, ज्ञानवापी का मामला कोर्ट में चल रहा है, इसीलिए सीएम को रखना चाहिए ध्यान।
रामविलास वेदांती ने कहा कि मुस्लिम पक्ष को चाहिए कि वो खुद ही ज्ञानवापी को सौंप दे। इससे देश में सद्भाव बना रहेगा। ज्ञानवापी शब्द मुस्लिम के किसी ग्रंथ में नहीं आता। बसपा सांसद दानिश अली का ज्ञानवापी पर बयान, कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए ऐसा बयान। कोर्ट पर दबाव बनाने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस नेता राशि दलवी का बयान, कहा जब मामला कोर्ट में है तो उस पर बयानबाजी ठीक नहीं है। बीजेपी खुद को संविधान से ऊपर समझती है। और 9 सेकंड न्यूज में अब देख लेते हैं बाढ़ और बारिश से जुड़ी अहम खबरें। भुवनेश्वर में हुई बारिश से सड़कों पर जल भराव, पानी जमा होने की वजह से रेंग रेंग कर चलती नजर आई गाड़ियां, आम जनजीवन प्रभावित। हैदराबाद में सोमवार को भी हुई तेज बारिश। मौसम विभाग का अनुमान है आज भी हो सकती है हल्की बारिश। हिमाचल प्रदेश के शिमला में लैंडस्लाइड की वजह से कई घरों को नुकसान, रहने लायक नहीं बचे कई मकान, घर खाली कर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हो रहे लोग। राजस्थान के सिरोही में नदी में बहे युवक ने चट्टान पकड़कर बचाई जान, 6 घंटे बाद निकाला गया। शिमला के कोटखाई में खटलू नाला में लैंडस्लाइड, मलबा गिरने की वजह से बंद हुआ रोड, सेब को मंडी पहुंचाने वाले किसानों के सामने परेशानी। और 9 सेकंड न्यूज में अब देख लेते हैं राज्य से जुड़ी बड़ी खबरें। राजस्थान के सिरोही में नाले के तेज बहाव में बहा युवक चट्टान पर चढ़कर बचाई जान, 6 घंटे बाद गोताखोरों की टीम ने किया रेस्क्यू। यूपी के प्रयागराज में आग का तांडव, सिविल लाइन्स इलाके में सड़क पर खड़ी कार बनी आग का गोला, धू-धू कर जली कार, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। पंजाब के गुरदासपुर में किसानों ने जाम किया जम्मू अमृतसर एनएच, खेतों से बाढ़ के पानी की निकासी न होने से धरने पर बैठे किसान। ओडिशा के रायगढ़ में निर्माणाधीन पुल गिरने से बड़ा हादसा, 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत, 2 घायल, सीएम पटनायक ने मुआवजे का किया ऐलान। यूपी के फतेहपुर में ट्रक ने मारी कार को टक्कर, कार सवार 5 लोगों की दर्दनाक मौत, फरार ट्रक ड्राइवर की तलाश में जुटी है पुलिस। एमपी के रीवा में शिव मंदिर परिसर में दौड़ा करंट, बिजली की तार टूटने से हादसा, 3 दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु झुलसे, हालत गंभीर। मुंबई समेत देश भर में आई फ्लू का कहर, तेजी से पांव पसार रहा है कंजक्टिविव वायरस और महाराष्ट्र में इस साल अब तक करीब 40,000 मामले, बीएमएस ने जारी की गाइडलाइंस। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में हादसे की शिकार हुई कार, सड़क से 30 मीटर नीचे खाई में गिरी कार, हादसे में कार सवार घायल। बिहार के सहरसा में सेफ्टी टैंक की सफाई के दौरान हादसा, 4 मजदूरों की मौत, कई झुलसे, टैंक की सफाई के दौरान फैला करंट। मध्य प्रदेश के देवास में नेमावर तीर्थ में 35 मुस्लिम परिवारों को कराया गया घर वापसी, हवन और मुंडन के बाद 190 लोगों ने अपनाया सनातन धर्म। एमपी के खंडवा में मुस्लिम युवक ने छोड़ा इस्लाम, मंदिर में विधि विधान से आदिल पठान ने अपनाया सनातन धर्म, घर वापसी कर बना आदित्य आर्य। यूपी के मुरादाबाद की रहने वाली मुस्लिम महिला ने बदला धर्म, अपनाया हिंदू धर्म, कहा मथुरा वृंदावन के दर्शन ने मन बदल दिया। उत्तर प्रदेश के बस्ती में जर्जर हालत में चल रही सरकारी स्कूल, जमीन पर बैठकर पढ़ते दिखे प्राथमिक विद्यालय में बच्चे, एक ही कमरे में चल रही हैं कई क्लासेस। पंजाब के गुरदासपुर में कुदरत का करिश्मा, 35 साल बाद मिला मां से मिला बिछड़ा बेटा, बाढ़ पीड़ितों की मदद के दौरान हुई दोनों की मुलाकात। और 9 सेकंड न्यूज में अब देख लेते हैं अपराध की कुछ और बड़ी खबरें। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में दिव्यांग युवती से दुष्कर्म, गांव के मजदूर पर महिला ने लगाया आरोप, आरोपी नेपाली नागरिक गिरफ्तार। यूपी के कानपुर के एक स्कूल में दिल दहला देने वाली वारदात, मामूली विवाद पर क्लासरूम के अंदर क्लासमेट ने किया चाकू से हमला, एक छात्र की मौत, नाबालिग आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के गौतमपुरी इलाके में 2 गुटों के बीच झड़प, जमकर चली ईंट और पत्थर, बाइक टकराने को लेकर मचा हंगामा, हिंसा में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के उन्नाव में भूमाफिया कन्हैया अवस्थी पर शिकंजा, 15 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई, भारी संख्या में पुलिस प्रशासन रहा मौजूद। यूपी के बरेली में कांवड़ियों पर हमले से तनाव, स्वागत करने गए गांव वालों की पिटाई, समुदाय विशेष के लोगों पर हमले का आरोप और गुस्साए ग्रामीणों ने दिया धरना।
यूपी के उन्नाव में 3 लोगों की बुरी तरह पिटाई। या दबंग प्रधान ने गुर्गों के साथ मिलकर युवकों की लाठी डंडे से की पिटाई। फातिमा पटकर घर लौट रहे थे पीड़ित, 7 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के कन्नौज में लव जिहाद के मामले में शख्स को भीड़ ने दबोचा। नाम बदलकर मुस्लिम युवक पर हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाने का आरोप। पुलिस हिरासत में आरोपी। यूपी के आजमगढ़ के एक स्कूल में तीसरी मंजिल से गिरकर छात्रा की मौत, परिवार ने लगाया हत्या और रेप का आरोप। छानबीन में जुटी पुलिस। यूपी के हापुड़ में होटल कर्मचारियों की गुंडागर्दी। बिस्मिल्लाह होटल में परिवार के साथ खाना खा रहे शख्स की पिटाई, मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। बेंगलुरु पुलिस ने नकली नोट चलाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का किया भंडाफोड़। 3 आरोपी गिरफ्तार, करीब 6.5 लाख रुपए के नकली नोट बरामद। पीएफआई और एनआईए का एक और कड़ा प्रहार। केरल के सबसे बड़े ट्रेनिंग कैंप को किया कुर्क। जांच में करे गए काफी अहम खुलासे। शैक्षणिक ट्रस्टों की आड़ में चल रहा था ट्रेनिंग सेंटर। और आइए अब आपको 9 सेकंड न्यूज में हम दिखा देते हैं कारोबार और खेल से जुड़ी कुछ बड़ी खबर। एमएसएमई फुटवियर सेक्टर एक्शन काउंसिल की सरकार से अपील। कहा, फुटवियर उद्योग गुणवत्ता मानकों के खिलाफ नहीं है, लेकिन फुटवियर पर अभी आईएसआई मार्क लागू करने से छोटे उद्योग खत्म हो जाएंगे। अंबा शक्ति ग्रुप का अपने नए ब्रांड फ्लेक्शन को लेकर एक बड़ा दावा। कहा कि हर पैरामीटर से फ्यूचर इन कंस्ट्रक्शन स्टील माना जा रहा है और इसका मकसद देश के अंदर ही उम्दा और शक्तिशाली स्टील बनाना है। भारत इंडीज के बीच वनडे सीरीज का आखिरी और फाइनल मुकाबला आज है। अभी 3 मैचों की वनडे सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। शाम 7 बजे शुरू होगा मुकाबला। भारतीय टीम में हुई जसप्रीत बुमराह की वापसी। आयरलैंड के खिलाफ T20 में करेंगे कप्तानी। डबलिन में 18 से 23 अगस्त तक खेली जाएगी सीरीज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। हरियाणा के नूह से बड़ी खबर आ रही है, जहां हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में होमगार्ड के 2 जवान शामिल हैं, जबकि 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। नूह में कल शोभा यात्रा पर हुआ पथराव, आगजनी और हिंसा के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया और इंटरनेट सेवा को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। नूह से निकली हिंसा की आग की चपेट में आए गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी धारा 144 लागू कर दी गई है और स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नूह में हुई हिंसा को लेकर 10 पुलिसकर्मी इसमें घायल हैं। 3 दिनों के लिए इंटरनेट और स्कूल को बंद कर दिया गया है। और आपको बता दें कि नूह से निकली हिंसा की आग की चपेट में आए गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। 2 होमगार्ड और 1 सिविलियन की हिंसा में मौत हो गई थी। आपको बता दें कि कल 2 समुदाय में भिड़ंत हुई, जिसके बाद नूह में हिंसा फैल गई। जमकर पत्थरबाजी, आगजनी हुई और इसके बाद पुलिस प्रशासन सख्त देखने को मिल रहा है, एक्शन में देखने को मिल रहा है और लगातार कार्रवाई जारी है। नूह हिंसा पर एक और बड़ी खबर आपको दे दे, उपद्रवियों ने 80 से ज्यादा गाड़ियां फूंक दी है। हिंसा में 50 से 60 लोग घायल हुए हैं। तो देखिए किस तरीके से जो उपद्रवी हैं उन्होंने हिंसा फैलाई, 80 से ज्यादा गाड़ियां फूंकी और इस हिंसा में जहां 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 50 से 60 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि देखिए प्रशासन मुस्तैदी से वहां पर लगा हुआ है स्थिति को काबू पाने में और 3 दिन के लिए जहां इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, स्कूलों को बंद कर दिया गया है, 80 से ज्यादा दुकानों को जो है फूंक दिया गया, कई दुकानों में लूटपाट की गई, 50 से ज्यादा जो लोग हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। कार्रवाई लगातार जारी है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 31 जुलाई जब ये हिंसा हुई तो उस वक्त नूह में कैसे हालात पैदा हो गए हैं, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अब नूह हिंसा की आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे। तिरंगा पार्क से शुरू हुई हिंसा की आग चंद घंटों में पूरे शहर में फैल गई। हिंदू संगठनों की शोभा यात्रा निकल रही थी। उस वक्त विशेष समुदाय के लोगों ने पत्थरबाजी की, गाड़ियों में तोड़फोड़ की और आगजनी की गई, जिसके बाद नूह देखते ही देखते हिंसा की आग में सुलगने लगा। पुलिस बल मौजूद था, लेकिन शोभा यात्रा में भीड़ ज्यादा थी। उपद्रवियों के तांडव को पुलिस नहीं रोक पाई और नूह में अब कर्फ्यू लगा दिया गया। स्कूल कॉलेज बंद हैं। नूह में किस तरीके से हिंसा हुई
और देखिए कैसे देखते देखते पूरी जो हिंसा थी शहर भर में फैल गई। इसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। हरियाणा के नूह में हिंसा पर बड़ा खुलासा भी हुआ है। नूह का जो साइबर थाना है उसे फूंकने की कोशिश की गई। साइबर थाने में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। थाने के अंदर कई गाड़ियों में आग लगाई गई। हिंसा वाली जगह से आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं किस तरीके से उपद्रवियों ने वहां पर बवाल मचाया। साइबर थाने को फूंकने की भी कोशिश की गई। ये नूह के थाना साइबर क्राइम की तस्वीर है। देखिए किस तरह से यहाँ पर पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा गया है। इस बुरी तरह से तोड़ा गया है कि कहीं कोई निशान तक ना रह जाए, ये कोशिश थी। देखिए इस गाड़ी का हाल देखिए, ये पुलिस की गाड़ी है और यही हाल आगे भी आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए ये दूसरी गाड़ी है, एक के बाद दूसरी गाड़ियों का सिलसिला है। इसको भी इस तरह से तोड़ा गया है कि गाड़ी आगे से पूरी पिचक गई है और किस तरह से पुलिसकर्मियों ने अपनी यहाँ जान बचाई होगी ये देख करके ही समझा जा सकता है। एक और तस्वीर देखिए, ये जो बस खड़ी है, इस बस को सीधा ये जो दीवार है थाने की, ये सीधा इस दीवार से टकराई है और इसके शीशे टूटे हुए हैं। ये देखिए ये स्थिति है और सामने से भी ये बस पूरी तरह से टूटी फूटी हुई, यानी कि एक एक चीज़ को यहाँ पर टारगेट किया गया है। और अब हम ये जो थाना है, इस थाने के गेट की ओर हम बढ़ रहे हैं, जहाँ पर हमको जो स्थितियाँ हैं वो और भी ज़्यादा भयावह दिखाई पड़ रही हैं। देखिए यहाँ किस बुरी तरह से गाड़ियों में आग लगाई गई है। एक के बाद दूसरी गाड़ियाँ यहाँ पर फूंक दी गई हैं और इस पूरे थाने को घेर लिया था उपद्रवियों ने। पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम नूह यहाँ लिखा हुआ है। चारों ओर से इस थाने पर उपद्रवी हावी थे, दंगाई हावी थे और इस पूरे थाने को फूंकने की कोशिश की गई। इसमें जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने किस तरह से अपनी जान बचाई, ये अपने आप में एक बेहद ही चैलेंजिंग और बेहद ही दुखद तस्वीर थी। अब देखिए आपको हम दिखाते हैं किस तरह से इस थाने को चारों ओर से घेरा गया था। हम बाहर से एंट्री कर रहे हैं और ये देखिए आपको हम इसके भीतर, इस थाने के भीतर, और आपको इन सब दीवालों को फांद फांद करके दंगाई आए थे और ये देखिए किस तरह से जला दिया गया है। ये मोटरसाइकिल यहाँ पर खड़ी थी, ये जो इनकी बैरक है इसको भी फूंक दिया गया है। तो कुल मिलाकर के इस थाने को पूरी तरह से दंगाइयों ने अपने कब्जे में किया हुआ था। संपत्ति का नुकसान हुआ है और ये साबित करने की कोशिश की गई है कि किस तरह से दंगाई बेखौफ थे और पूरे यहाँ के इस थाने को उन्होंने नष्ट कर देने की, बर्बाद करने की कवायद की थी और एक मैसेज देने की कवायद की थी कि किस तरह से दंगाई कानून व्यवस्था पर हावी होते हुए नजर आए थे। कैमरापाल बीलपाल रावल के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, नूह। नूह में पुलिस जवान ने हिंसा की खौफनाक कहानी बताई है। 1500 लोगों की भीड़ ने थाना घेर रखा था। थाने के अंदर सिर्फ 3 से 4 पुलिस वाले थे। हिंसा के वक्त घायल पड़े थे पुलिस जवान। हरियाणा एसटीएफ जांच करने के लिए साइबर क्राइम थाने पहुंची है। ये अपडेट भी मिल रहा है, लेकिन पूरी आप बीती इस जवान ने सुनाई है। हरियाणा की जो एसटीएफ है वो यहाँ पहुँची है जांच के लिए। ये जो नूह का साइबर थाना है, यहाँ पर जिस तरह से इसको जलाया गया है, ये देखिए आपको तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो एसटीएफ के जवान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और पूरी जानकारी ले रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से इसको आग लगाया गया, किस तरह से इसको उपद्रवियों ने चारों ओर से घेरा था और कैसे एक के बाद दूसरे जो हैं जो गाड़ियां हैं उनको निशाना बनाया गया। यहाँ पर बाकायदा गोलियां चली। ये सारी जो जानकारी है, ये जो यहाँ के जवान हैं वो एसटीएफ को दे रहे हैं। और देखिए इस तरह से आपको हम दिखा रहे हैं कि ये पूरा ये जो बोर्ड है इसका वो भी यहाँ पर गिरा हुआ हमको नज़र आ रहा है। आग लगाई गई है। एसटीएफ की टीम देखिए यहाँ से पूछताछ करके अब जा रही है। तो जांच पड़ताल और इन्वेस्टिगेशन ये शुरू हो गया है
और सबसे अहम बात ये है कि पूरी कोशिश की जा रही है ये पता लगाने की कि आखिरकार जो दंगाई थे वो कौन थे, उनका मकसद क्या था। आप थे क्या उस समय जब ये सब आए? हम नहीं थे, ये उस समय बाद में आए थे, जब तुरंत उसके बाद थाने में। क्या बहुत बुरी तरह जलाया इसको? और कब भीतर जो बाइक वगैरह जो है, जो कुछ 2-3 मुलाजिम थे, उन्होंने अपनी मुश्किल से जान बचाई है। आप जब यहाँ पहुंचे तब क्या देखा आपने? जब देखे तो 2-1 मुलाजिम जो भी है वो सीरियस हालत में यहाँ पर पड़े थे। अच्छा, हाँ, उन्हें फोर्स के ही थे। क्या गोली लगी थी? गोली नहीं, उनके सिर पे चोट वगैरह और गुम चोट वगैरह लगी थी, जो उन्हें ले गया, अब वो सीरियस है। कितने बजे बात होगी? ये करीबन 2:30-3 बजे के बीच में की बात है। हाँ, यहीं पड़े हुए थे? यहीं पड़े थे। तो इस थाने को चारों ओर से घेर लिया था? चारों ओर से 1000-1500 लोग थे, चारों दीवारों से तोड़ फोड़ हो रही है, सब ने पत्थर है, इस बस से दीवार गिरी है। पहले यहाँ कितने लोग होंगे थाने के? थाने के अंदर 3-4 लोग थे। हाँ जी। और 1000-1500? हाँ जी, दंगाई थे। कैसे बचाया गया उनको? उन्होंने हवाई फायरिंग करी है, जैसे फिर फोर्स आई है, जैसे तैसे जब भागे वो भागे। हाँ जी। अभी भी ये रिस्क है आप लोगों के सामने? ये खतरा अभी भी बना हुआ है इसका? नहीं, अब तो काफी फोर्स आ गई है, अब कोई डरने की कोई बात नहीं है, जैसे भी ये सेटलमेंट है। अंदर ही फूका है ना? अंदर ही फूक रखी है बाइक वगैरह जी। तो ये यहाँ की तस्वीर है, किस तरह से बाइक फूकी गई, किस तरह से गाड़ियाँ फूकी गई हैं। एसटीएफ की टीम यहाँ पर आई, उसने पूरी जांच पड़ताल की है और यही पता करने की कोशिश की जा रही है कि ये जो भी दंगाई आए थे इनका क्या रूट था, साथ में कौन कौन लोग थे और किस साजिश के तहत इस पूरी योजना को अंजाम दिया गया है। तो नूह में नलहड़ी मंदिर में लोग जब भगवान शिव का जलाभिषेक करने पहुंचे तो यहां पर उपद्रवियों ने तांडव मचाना शुरू कर दिया। मंदिर से करीब 500 मीटर की दूरी पर 50 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। एबीपी न्यूज हिंसा वाली जगह पहुंचा, हिंसा के बाद क्या हालात हैं उसका जायजा लिया। जलाभिषेक यात्रा मंदिर से निकलकर करीब 500 मीटर आगे ही पहुंची थी कि तभी दंगाइयों ने शोभा यात्रा के ऊपर हमला कर दिया और सभी गाड़ी और बसों को आग के हवाले कर दिया। आप देखिए यहाँ पर जो ये निशा अपने आप में बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से जो दंगाई थे वो उग्र थे और शोभा यात्रा पर हमला कर रहे थे। जो श्रद्धालु थे वो किसी तरीके से यहाँ से जान बचाकर वापस मंदिर के प्रांगण की तरफ भागे। आप देखिए यहाँ पर जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे आपको जली हुई गाड़ियों का अंबार नजर आएगा। 1-2 नहीं, यहाँ पर 50 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। आप देखिए यहाँ पर ये वैगनार गाड़ी है, यहाँ पर आप जिस तरफ भी आपकी नजरें जाएगी, चाहे सीधे हाथ की तरफ या फिर बाएं हाथ की तरफ, आपको यहाँ पर जली हुई गाड़ियां ही चारों तरफ नजर आएगी। एम्बुलेंस तक को नहीं छोड़ा गया, एम्बुलेंस को भी जो उपद्रवी थे उन्होंने आग के हवाले कर दिया। तो आप इस पूरे मंजर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो उपद्रवी थे वो तांडव मचा रहे थे, लोगों पर हमला कर रहे थे, शोभा यात्रा को निशाना बना रहे थे और जो भी उनके सामने आ रहा था उसके साथ मार पिटाई कर रहे थे और गाड़ियों को आग के हवाले कर रहे थे। आप देखिए नज़ारा, ये मंदिर के बाहर करीब 200 मीटर बाहर का ये नज़ारा है। आपको देखिए नीचे किस तरीके से खेत में भी जगह जगह गाड़ियां पड़ी हुई मिल जाएंगी, टूटी फूटी गाड़ियां मिल जाएंगी। एम्बुलेंस, ये सामने देखिए, एम्बुलेंस तक को नहीं बख्शा। जो उपद्रवी थे उन्होंने एम्बुलेंस को भी आग के हवाले कर दिया। तो ये पूरा मंजर अपने आप में बयां कर रहा है कि उस समय किस तरह के हालात रहे होंगे। शोभा यात्रा निकल रही थी और वहां उपद्रवी पहुंचे, पथराव किया, गोलियां चलाई और सभी गाड़ियों को, एम्बुलेंस को आग के हवाले कर दिया और श्रद्धालु किसी तरीके से जान बचाकर वापस पीछे नलहड़ के मंदिर में पहुंचे। तो तभी इन पहाड़ियों पर बैठे उपद्रवियों ने ऊपर से गोली चला दी और हालात कुछ इस कदर खराब हुए कि जब शाम को फोर्स पहुंची तब लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कैमरामैन सुनील के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज, नलहड़, मेवात। और नूह हिंसा से जुड़ी ही ये बड़ी खबर आपको बता दें, नूह की पुलिस लाइन में कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। न्यू पुलिस लाइन में भारी फोर्स को तैनात किया गया है। कई जिलों की पुलिस नूह बुलाई गई है और लगातार हालात पर पुलिस की नजर है।
जिस तरीके से हिंसा फैली, जिस तरीके से नूह हिंसा की आग में झुलसा, उसके बाद अब पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। पुलिस लाइन में भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। ये नूह की पुलिस लाइन की तस्वीर है। यहाँ पर इसमें भारी सुरक्षा बल तैनात है, नूह की पुलिस लाइन। और ये सुरक्षा बल इसलिए यहाँ पर तैनात है भारी, क्योंकि जो उपद्रव हुआ है कल, उसकी आग अभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हुई है। तनाव यहाँ बरकरार है। आपको तस्वीर दिखाते हैं कितनी यहाँ पर बसें मौजूद हैं। अलग अलग ज़िलों से पुलिस फोर्स यहाँ पर आई हुई है। और आपको यहाँ पर देखिए हरियाणा परिवहन की जो बसें हैं उनका आपको जमावड़ा दिखाई पड़ रहा है। पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है। और इस पूरे रास्ते पर, ये जो नूह का रास्ता है, सोहना से आता है नूह की, और ऐसी हमको पुलिस बल की मौजूदगी दिखाई पड़ी है। पूरा जो ये रास्ता है, जगह जगह उसमें पत्थर पड़े हुए हैं, जली हुई गाड़ियाँ हैं वो पड़ी हुई हैं। और सबसे अहम बात यह है कि चूंकि छोटे छोटे पॉकेट से निकल करके जो उपद्रवी हैं वो आए थे और उन्होंने पथराव किया था, तो वो आशंका अभी भी बनी हुई है कि एक बार फिर से तो उस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। इसीलिए यहाँ पर पुलिस की जो बंदोबस्त है वो लगातार बढ़ाया जा रहा है। आपको हम अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं। पुलिस लाइन के अंदर भी हमको जो बाहर दिखाई पड़ रहा है जमावड़ा, वैसा ही पुलिस का जमावड़ा पुलिस लाइन के भीतर भी है। और इस समय इंटरनेट यहाँ पर बंद है और अफवाहें न फैलने पाएँ, इसके लिए भी विशेष इंतज़ाम किए जा रहे हैं। देखिए हम पुलिस लाइन के भीतर प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ भी हमको ऐसे ही पुलिस बल दिखाई दे रहा है जो कि अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर आया है। और नल्हड़ महादेव के मंदिर से जो ब्रिजमंडल यात्रा चली थी विश्व हिंदू परिषद की, उसको जैसे ही वो तिरंगा चौक तक पहुँची और उसके पहले ही बवाल शुरू हो गया, लेकिन तिरंगा चौक पर ये बवाल जिसे कहते हैं पीक पर पहुंच गया। और ये जो पुलिस लाइन है यहाँ तक इस बवाल की आग यहाँ तक पहुंची है। ये जगह भी अछूती नहीं रही। और देखिए अंदर भी आपको दिखाई पड़ेगा, यहाँ पर एक के बाद दूसरी जो हरियाणा पुलिस की गाड़ियाँ हैं वो यहाँ आपको नज़र आ रही हैं, जिनसे कि हरियाणा पुलिस के जवान यहाँ पर अलग अलग ज़िलों से आए हुए हैं और पूरी तरह से इस मामले को इसके मद्देनज़र तैनात हैं कि किसी भी स्थिति में, किसी भी सूरत में हालात को संभाला जाए। और जो स्थिति हो गई थी कल यहाँ पर, वो उस स्थिति का रिपीट ना होने पाए। जो उच्चाधिकारी हैं हरियाणा पुलिस के, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। रात भर यहाँ पर मीटिंग चली है, हालात का जायज़ा लिया गया है और पूरी कवायद की जा रही है कि समय रहते इसको कंट्रोल किया जा सके। कैमरा रावत के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, नूह। राहुल गांधी आज सुबह सुबह अचानक दिल्ली के आजादपुर सब्जी मंडी पहुंच गए। यहां उन्होंने सब्जी बेचने वालों से बातचीत की और सब्जियों का रेट भी जाना। तो अलग अलग अंदाज राहुल गांधी के देखने को मिलते हैं। ये सुबह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली के आजादपुर सब्जी मंडी की तस्वीरें हैं। राहुल गांधी यहां पहुंचे, सब्जी बेचने वाले जो लोग थे उनसे बातचीत की और साथ ही साथ सब्जियों का रेट भी उन्होंने जाना। अलग अंदाज राहुल गांधी का इन दिनों देखने को मिल रहा है। कभी किसानों के बीच पहुंचकर फसल बोते हैं, तो कभी सुबह सुबह ट्रक ड्राइवरों से बात करते हैं। और ये अलग अंदाज भी आज राहुल गांधी का देखने को मिला, जब तड़के सुबह आजादपुर मंडी राहुल गांधी पहुंच गए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सब्जी बेचने वाले लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, सब्जियों का रेट जान रहे हैं, सब्जियों का दाम भी उन्होंने जाना, लोगों से बातचीत की। आजादपुर सब्जी मंडी दिल्ली की बड़ी सब्जी मंडी और यहाँ पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचे।